हेलो स्टूडेंट। हम लोग रीनीट का जो एग्ज़ाम 2026 में हुआ है उसका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, उसका आर्हेनियस प्लॉट गिवन है। आर्हेनियस प्लॉट आर्हेनियस इक्वेशन से बनाया जाता है, तो आर्हेनियस इक्वेशन को पहले देख लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। ln k इजकल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। यही आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, इस आर्हेनियस इक्वेशन में ये जो है, ये एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस मान लेते हैं इसे। तो ये जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है ना। इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर जो ई ए बाई आर है इसी को स्लोप कहेंगे। और यहाँ 1/, जो टी है 1/t, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं। तो देखिए 1/2 दिया गया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ln k दिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ को खींचा गया है। अब ये है इंटरसेप्ट ln a। तो इंटरसेप्ट तो वाई एक्सिस पर जहाँ ये कट करता है वही पॉइंट तो इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट जो है वही ln a है, और आप ये ग्राफ से देख रहे हैं कि ये वैल्यू 6 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और ई ए बाई आर कहाँ से आएगा? क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे, इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 6.64 किलो जूल पर मोल। तो सर इसमें आपको डाटा दे रखा है, इसमें डाटा क्या दिया है? एक्टिवेशनल एनर्जी का डाटा आपको मालूम है 6.64 किलो जूल पर मोल, ये आपको डाटा दे रखा है। आर की वैल्यू भी इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी दे रखा है। और आप कंपेयर करके ग्राफ और इक्वेशंस को आपने देख लिया है कि ln a, बैक कर लेता हूँ, जो ln a आया है वो ln a कितना आ गया है? 6। ln a की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को और जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें मेंशन है द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट बिकम्स ई स्क्वायर पर मिनट। तो आपको रेट कांस्टेंट तो दे ही रखा है ये ई स्क्वायर पर मिनट। ई स्क्वायर पर मिनट तो रेट कांस्टेंट आपको दे ही रखा है ये। आपको निकालना क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ln के रेट कांस्टेंट जो है, ये जस्ट बैक करते हैं इसको, रेट कांस्टेंट दे रखा है, यानी k की वैल्यू इन्होंने दे रखा है ई स्क्वायर पर मिनट, है ना। और टेम्परेचर क्या है? आपसे पूछा है टेम्परेचर क्या है जिस पर आपका रेट कांस्टेंट ये आने वाला है, यही क्वेश्चन है आपका। तो इक्वेशन सामने हैं और ये सारे डाटा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। आप पुट करोगे तो आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हम लोग आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए ln k की वैल्यू कितना दे रखा है? ई स्क्वायर। तो हम लोग ई स्क्वायर पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू ln a। तो ln a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो हम लोग डायरेक्ट 6 ही रख लेते हैं, ये वैल्यू। अब माइनस है ई ए कितना है? एक्टिवेशनल एनर्जी है
6.64। ध्यान रहिए किलो जूल में है तो हम लोग जूल में यहीं पर लिख लेते हैं। तो जूल में लिखने के लिए 10 के पावर 3 जूल करना पड़ेगा। ओके, और ये वैल्यू डिवाइड होगी किससे, आर और टी से। तो आर की वैल्यू भी ये लोग दे ही रखे हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 8.3 है, 8.3 है। और ये वैल्यू जूल में है तो ये जूल से ये जूल आप ये जूल से जूल कट ही जाएगा जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और टेम्परेचर यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस ई है और ई पर ही अप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। मतलब ये 2 जो इस पावर में है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ई हो जाएगा। इक्वल टू 6 माइनस ये वैल्यू है 6.64 गुने 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू टी। ठीक बात है। आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग है और ई पर ही अप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 6 माइनस 6.64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू टी। इसे और हम लोग आगे लेके चलें तो इसे जब आगे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो है यह निकल के आ जाएगी, टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करें, एक काम करते हैं इक्वेशन को थोड़ा और आगे हम लोग लेके चलते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.3 टी इक्वल टू 6 और ये 2 इस साइड भेजते हैं तो -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके टी बराबर हम लोग लाएंगे तो वैल्यू 200 केल्विन आ जाएगी। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है कैसे करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 केल्विन। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं और कोई नया पॉइंट आपको इसमें दिख रहा है जो आप नहीं जानते थे तो अपने नॉलेज में उसे ऐड कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। थैंक यू।